ऐसा लगा जैसे पैसा छूने वाले बड़े अपराधी हो गए हो। प्रणाम करके दंडवत करके जजमान उठ के जाने लगे। वो महात्मा जी बोले रुको, दक्षिणा तो दे दो। तो वो बोले आप तो कह रहे थे मैं छूता नहीं। तो उन्होंने अपनी चादर ऐसे की, बोले इसमें बांध दो। तो हम लोग हंसने लगे कि ये छूते नहीं है, ये बांधते हैं। तो महात्मा जी हमसे नाराज हो गए, ये ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले मैं छूता नहीं हूं, कपड़े से पैसे को ऐसे बांध लेता हूं। तो हम लोग हंसने लगे कि जैसे ये कपड़ा है ऐसे शरीर भी कपड़ा ही तो है। वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गलाति नरो परानि। ये शरीर भी तो कपड़ा ही है। हमें द्रव्य की जरूरत है, जरूरत है। वो बोले हाँ, किराया भाड़ा तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो जब जरूरत है तो फिर ये शरीर भी कपड़ा ही है, वस्त्र ही है। ये भूत पांचों का बना ये वस्त्र सुंदर आपका बनता बिगड़ता है यही, नहीं कुछ बिगड़ता आपका। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पंचभूत की काया है, ये बचपन जवानी में बदला, जवानी वृद्धावस्था में बदली, और एक दिन ये काया छूट जाएगी। काया बनती है, काया बिगड़ती है। ना मैं बनता हूँ ना मैं बिगड़ता हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। इसीलिए जो लोग जाते हुए दिखाई देते हैं कि दुनिया से चले गए, लोग जाते नहीं हैं कहीं, दुनिया से दूर चल के मिलते हैं सभी यहाँ पर कपड़े बदल बदल के। एक काया के कपड़े बदल बदल के लौट लौट के इसी धरती पर। लेकिन मैं काया हूं, यह बोध मेरे बंधन का कारण होता है। साक्षी सदा स्थिर, आवे कभी न जावे। सपना देखने वाला मुझ चैतन्य सत्ता में स्वप्नों का संसार चला, सपने मिटे स्वप्ने बने। इसी तरह ये जगत जागृत का स्वप्न है। और अपनी काया का, अपने रूप का और अपने धन का, अपने वैभव का अभिमान करने वाले, यहाँ मिट्टी से सब पैदा हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाना है। इसलिए गुमान किस बात का? हाँ, जो मिटता नहीं वो क्या है, उसे जानना ही जीवन का उद्देश्य है। मुझ चैतन्य सत्ता में ये सारा जगत व्याप्ता है। मैं साक्षी हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं कूटस्थ हूं, मैं अजन्मा हूं। जब मैं जन्मा ही नहीं तो मेरी मृत्यु का प्रश्न पैदा होता ही नहीं। उस जगह स्थापित जब हम स्वयं में हो जाते, इसको बोलते हैं स्वरूप स्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना। अभी तो हम रूप में हैं और रूप बनता बिगड़ता है। रूप को कब तक टिकाओगे? टिका सकते हो क्या? लोग कहते हैं कि दीदी माँ बड़े अभाव हैं, तो मैं कहती हूँ ना अभाव में जियो ना प्रभाव में जियो। जीना है तो अपने स्वभाव में जियो, और तुम्हारा स्वभाव चैतन्य है, तुम्हारा स्वभाव सत्य चित्त आनंद है। और प्रभाव में जियोगे तो क्या होगा? एक जना बोला दीदी माँ मेरी पत्नी आएगी आपको मिलने। मैंने कहा आना, लाना। स्कूटर पे आए, पत्नी आई नहीं, वो अकेले आए। हमने कहा वो कहाँ गई? बोले वो बारिश हो गई तो वो लौट गई। मैं सोचूं वो क्यों लौट गई? बाद में पत्नी मिली मुझे तो वो इतना गहरा मेकअप करती थी, तो मैं समझ गई कि स्कूटर पे बैठी होंगी, बारिश में सब धुल गया होगा, लकीरें पड़ गई होंगी चेहरे पे। ऐसे में कैसे सबके सामने आती? लेकिन जैसे चेहरे का पाउडर थोड़ी सी बूंदाबांदी से धुल जाता है, ऐसे प्रभाव भी परिस्थितियों में आके धुल जाता है। इसलिए प्रभावों में नहीं जीना चाहिए। ना रूप का प्रभाव, ना धन का प्रभाव, ना प्रतिष्ठा का प्रभाव, ना पदों का प्रभाव। नहीं, प्रभावों में नहीं जियो। और कभी अपने अंत में अभावों का चिंतन मत करो। स्वभाव है मेरा। क्या स्वभाव है?
सत्य चित्त आनंद। हमारे साधु गाते हैं कि तू बना विनाशी काया, तुझे अमर वेद ने गाया। तो कहाँ भय भय कर रहा है बकरियों की तरह, भेड़ों की तरह, मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा। अरे ये काया है तेरी और काया कार है, इसके संचालक ड्राइवर तुम हो। और अगर ड्राइवर कार में बैठ के करने लग जाए मैं कार हूं मैं कार हूं मैं कार हूं, तो तुम कहोगी दीदी माँ इसको जरा सर्पगंधा की बूटी घिस के पिला दो, पगला गया ये। लेकिन ऐसा पागलपन तो हम सब पे चढ़ा है, शरीर शरीर शरीर। मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा है, ये मेरी कार है जिसको मुझे संचालित करना है। लेकिन जो परम स्वाद, प्यास, पिपासा, अभीप्सा, मुमुक्षा, वो किस चीज की है? वो पूर्णता की है, और वो अधूरे के साथ लग के संभव नहीं। इसलिए संतों ने निमंत्रण दिया, चलो ये तो जर्जर है, इसको जरा नाम का बुढ़ापा, जरा नाम की बुढ़िया ठग लेगी, इसलिए चलो वहां जहां अजरा रस है, जहां ऐसा रस है जो अजर है, जो अमर है। इसलिए निमंत्रण देती हैं संत महापुरुषों की वो देशना हमें पुकारती।